एक टाइम था जब आपके पॉकेट्स में नोकिया का फोन था। वीकेंड प्लान का मतलब ब्लॉकबस्टर जाना था और मेमोरीज कैप्चर करने का मतलब कोडक मोमेंट था। ये कंपनी सिर्फ बिजनेसेस नहीं थे, ये एम्पायर्स थे। इमेजिन करो, नोकिया 2007 में दुनिया का 40% मोबाइल फोन्स नोकिया बेचता था। वो हर सेकंड 11 फोन्स बेच रहे थे। उनका मार्केट कैप $250 बिलियन था। और सीयर्स, जो एक टाइम पे पूरे यूएस जीडीपी का 1% रिप्रेजेंट करता था। लेकिन आज ये जायंट्स या तो बैंकरप्ट हो गए हैं या अपने ही शैडो बनकर रह गए। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बदल गई, इसीलिए ये फेल हुई। बट दैट्स अ लाई। सच ये है कि कंपनीज फेल नहीं हुई, इनके लीडर्स ने इन्हें मर्डर किया। आज हम डीप डाइव करेंगे द टाइटन्स पैराडॉक्स में। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे स्मार्ट कंपनीज ने सबसे स्टूपिड डिसीजंस लिया। ये कहानी है एरोगेंस की, डिनायल की, और उस $50 मिलियन की गलती जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी उप्स मूवमेंट बन गई। चैप्टर 1, द इनविजिबल एनिमी, द थ्योरी। बिजनेस स्कूल में एक टर्म पढ़ाया जाता है, द इनोवेटर्स डिलाइमा, बाय क्लेटन क्रिस्टनसन। इसका मतलब है, जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, लाइक एक गुलायत, वो अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर को खुश करने के लिए इतना बिजी हो जाती है कि वो फ्यूचर को देखना बंद कर देती है। वो पॉलिश रोड पे चलना चाहते हैं, जबकि फ्यूचर एक बम्पी ट्रायल पे बन रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि शुरू में सोचना डिसरप्टिव इनोवेशन बेकार होती है। अर्ली डिजिटल कैमरास की क्वालिटी खराब थी, अर्ली नेटफ्लिक्स शिपिंग स्लो थी। इसलिए ये जायंट सोचते हैं कि ये छोटी चीज हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन ये इनडिफरेंस ही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक हो गोलायत पलट के देखते हैं, वो छोटा सा स्प्राउट एक जायंट ट्री बन चुका होता है। चलिए चलते हैं 1975 में, जहां मॉडर्न बिजनेस में हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू हुई। चैप्टर 2, कोडक, द कैमरा इन द बार्न। ये स्टीवन सासन है, कोडक के इंजीनियर। 1975 में इन्होंने एक डिवाइस बनाया जो कैसेट टेप पे इमेज रिकॉर्ड करता था। ये दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा था। इसका वेट 3.6 केजी था और एक फोटो लेने में 23 सेकेंड्स लगते थे। जब स्टीवन ने ये डिवाइस कोडक के एग्जीक्यूटिव्स को दिखाया, तो उनका रिएक्शन क्या था? एक्साइटमेंट? नो। उन्होंने कहा, दैट्स क्यूट, बट डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। क्यों? क्योंकि कोडक बिजनेस कैमरा का नहीं था। कोडक का असली बिजनेस था केमिकल्स और पेपर। वो रेजर एंड ब्लेड मॉडल पर चलते थे। कैमरा सस्ता बेचो और फिल्म पेपर महंगा बेचो। डिजिटल कैमरा का मतलब था नो फिल्म, नो केमिकल्स, नो प्रिंटिंग। बेसिकली कोडक ने कार इन्वेंट कर ली थी, लेकिन वो उसे बाद में छुपा कर रख रहे थे ताकि उनके घोड़े बिकते रहे। अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। कोडक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फूजी फिल्म। सेम प्रॉब्लम, सेम थ्रेट। फिल्म मर रही थी, लेकिन फूजी फिल्म सरवाइव कर गया। कैसे? फूजी फिल्म ने देखा कि फोटोग्राफी फिल्म कोलिजन से बनती है और उसमें एंटी ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी लगती है ताकि फोटो फेड ना हो। गेस करो ये सेम चीजें कहाँ यूज होती होंगी? यस, ह्यूमन स्किन में, स्किन केयर। फूजी फिल्म ने अपनी केमिकल एक्सपर्टीज यूज करके कॉस्मेटिक ब्रांड एस्टालिफ्ट और फार्मास्यूटिकल्स लॉन्च किया। कोडक ने अपनी आइडेंटिटी फिल्म रखी, जबकि फूजी फिल्म ने अपनी आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी रखी। रिजल्ट, कोडक 2012 में बैंकरप्ट हो गया और फूजी फिल्म आज एक मल्टी बिलियन डॉलर हेल्थ केयर जायंट है। चैप्टर 3, ब्लॉकबस्टर, द $50 मिलियन लाफ। ब्लॉकबस्टर वो मूवीज और वीडियो गेम्स रेंटल सर्विस प्रोवाइड करता था। बट ब्लॉकबस्टर का बिजनेस मॉडल एक डार्क सीक्रेट पे चलता था, कस्टमर मिसरी। उनका मैसिव रेवेन्यू आता था लेट फीस से। बेसिकली उन्हें प्रॉफिट तब होता था जब आप गलती करते थे। ईयर 2000, डलास टेक्सास। नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग और मार्क रेंडोल्फ ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन से मिलने गए थे। नेटफ्लिक्स उस वक्त लॉस में थी। उन्होंने ऑफर दिया, आप हमें खरीद लो, हम ब्लॉकबस्टर के ऑनलाइन आर्म बन जाएंगे। प्राइस टैग $50 मिलियन। पता है रूम में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू मार्क रेंडोल्फ, ब्लॉकबस्टर के एग्जीक्यूटिव हंसे। दे लिटरली लाफ्ड देम आउट ऑफ द रूम। उन्हें लगा नेटफ्लिक्स एक छोटा निजी बिजनेस है और लोग हमेशा स्टोर आके मूवी पिक करना पसंद करेंगे।
ब्लॉकबस्टर रिटेल बिजनेस में फंसा रह गया, जबकि नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट बिजनेस में घुस गया। आज दुनिया में सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर स्टोर बचा है, बैंड ओरेगोन में। वो एक स्टोर अब बिजनेस नहीं, एक म्यूजियम है, एक मोन्यूमेंट उस गलती का जो 50 मिलियन में फिक्स हो सकता था। चैप्टर 4, नोकिया एंड ब्लैकबेरी, द बर्निंग प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं हार्डवेयर किंग्स की, नोकिया और ब्लैकबेरी। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, तो नोकिया और ब्लैकबेरी के सीईओज डरे नहीं, कंफ्यूज्ड थे। ब्लैकबेरी के फाउंडर माइक ने कहा, ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने आईफोन को डिसेंबल किया और बोले, इतना बड़ा स्क्रीन और फुल इंटरनेट बैटरी को सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर देगा। उन्हें लगा ये सिर्फ एक टॉय है। उनका लॉजिक था, लोग कीपैड मोबाइल कभी नहीं छोड़ेंगे। बिजनेसमैन को ईमेल टाइप करने के लिए क्लिक क्लिक फील चाहिए। ये क्लासिक हार्डवेयर ट्रैप था। एप्पल फोन नहीं बेच रहा था, एप्पल पॉकेट कंप्यूटर बेच रहा था। 2011 आते आते नोकिया की हालत खराब हो गई थी। तब नए सीईओ स्टीफन इलॉप ने हिस्ट्री का सबसे फेमस इंटरनल मेमो लिखा, द बर्निंग प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक आदमी की जो जलते हुए ऑयल रिग पे खड़ा है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वहीं खड़े रहे और जल जाए, या ठंडे फ्रीजिंग पानी में कूद जाए। नोकिया ने कूदने का डिसीजन लिया, लेकिन गलत डायरेक्शन में। एंड्रॉयड चूज करने के बजाय उन्होंने विंडो फोन चूज किया, और बाकी हिस्ट्री है। नोकिया का मोबाइल डिवीजन, जो कभी $250 बिलियन का एम्पायर था, माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ $7.2 बिलियन में बिका। चैप्टर 5, सीयर्स, द हेज फंड एक्सपेरिमेंट। सीयर्स के बारे में सोचिए, ये 20th सेंचुरी का अमेज़न था। इनका कैटलॉग इंटरनेट जैसा था। आप मेल से घर का सामान, कपड़े, यहाँ तक कि पूरा घर, हाउस किट भी ऑर्डर कर सकते थे। तो सीयर्स फेल कैसे हुआ? अमेज़न की वजह से? नहीं, एक आदमी की वजह से, एडी लैम्पर्ट। एडी रिटेलर नहीं थे, वो एक हेज फंड मैनेजर थे। जब उन्होंने सीयर्स को टेक ओवर किया, उन्होंने इसे कंपनी की तरह नहीं, एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की तरह चलाया। उन्होंने स्टोर्स रिपेयर करने के पैसे रोक दिए, रूफ्स लीक हो रही थी, लेकिन वो पैसे बचा रहे थे। उन्होंने सीयर्स की बेस्ट ब्रांड क्राफ्ट्समैन और डाई हार्ट को बेच दिया, ताकि पैसे मिले। उन्होंने कंपनीज के अंदर डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से compete करवाया, लाइक हंगर गेम्स। रिजल्ट, कस्टमर ट्रस्ट खत्म हो गया, और अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर बैंकरप्ट हो गया। कंक्लूजन, द गोस्ट इन द मशीन। दोस्तों, इन कहानियों से एक बात साफ है, सक्सेस ही फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बनता है। जब आप टॉप पे होते हैं, तो आप नीचे देखना बंद कर देते हैं। कोडक चला गया, पर हम आज भी फोटोज लेते हैं। ब्लॉकबस्टर चला गया, पर हम आज भी मूवीज देखते हैं। मार्केट की नीड्स वहीं रहती हैं, बस सॉल्यूशन बदल जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज द वन मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज। ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। सी यू इन द फ्यूचर। जय हिंद।